नमस्कार। योग भारती हिमाचल उसका एक कार्यकर्ता होते हुए आपके सम्मुख में कुछ विषय रखना चाहता हूँ। योगासन में पंचकोश के चर्चा खूब होता है। पहले आपके सम्मुख में अन्नमय कोश का चर्चा करना चाहता हूँ। अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर। हमारा शरीर जो फोटो खींचने से नजर आता है एक अमोघ रचना है। भगवान ने 120 साल जीने के लिए हमको शक्ति दिया है, तो इसका महिमा समझना चाहिए। दिमाग इतना दिया है फिर भी 2% ही उपयोग कर पा रहे हैं। कोई महान व्यक्ति है जिन्होंने 12% उपयोग कर रहा है। आइंस्टाइन है। भारत में विश्वेश्वरैया के बारे में कहता है 7% उपयोग किया। हमने कभी पूरा दिमाग उपयोग करना, कहाँ कमी पड़ रहा है पूरा करना, सोचा तक नहीं है। ऐसा ही हमारा आंख का शक्ति भी अपार है। आंख के दृष्टि से ही कुछ वस्तु को हिलाने का शक्ति बहुत पूर्वजों ने प्राप्त किया है। कुछ लोगों का आंख हमने सामना नहीं कर सकते, उतना तपोबल उनका रहता है। इसको संभालना महत्वपूर्ण है। हमारा नाक, दाहिने नाक से श्वास लेने से शरीर में गर्माहट का अनुभूति होता है। बाएं नाक से ठंडक का अनुभूति होता है। इसका से मैं कहा करता हूं, दाहिने नाक हीटर, बाएं नाक कूलर। ये दोनों मिलकर शरीर के टेम्परेचर 98.4 संभालता है। जब गर्मी बढ़ गया, शरीर में ठंडक का अनुभूति करने के लिए बाएं नाक ज्यादा चलता है। जब सर्दी बढ़ गया, दाहिने नाक ज्यादा चलता है। इसका महिमा जानना चाहिए। 500 करोड़ सेल को ऑक्सीजन देना है हम। इस कारण से इसको अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम कहा जाता है, अभ्यास करना चाहिए। हमारा मुंह है, दांत का भी विशेषता है। जितना दांत को हम बचाता है उतना उतना हमारा आयु बढ़ता है। हर दांत के साथ लीवर का कुछ संबंध है। जितना चबा के खाएंगे उतना हमारा हाजमा ठीक रहता है। और इतना ही खाना है जितना हमारा शरीर हजम कर सके। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, बार बार खाए महारोगी। हाथ पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, बंद करो डॉक्टर से धंधा। यानी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर यही संकल्प हमारा है तो हमने हमारा हाथ पांव को गर्म रखना, पेट को नरम रखना, यानी कम खाना। कम खाने से दम से रह सकता है। धीमे गति से खाना, जानवर जैसा खाने का नहीं है आदत, ठीक नहीं है। धीरे धीरे से खाना, क्योंकि जानवर को जुगाली करने का व्यवस्था है, हमारा है ही नहीं। जितना आहार कण पतला होता है उतना हाजमा ठीक रहता है। सदगुरु कहता है वो स्वयं रोज दोपहर के बाद 4:35 में भोजन करता है। पूरा दिन कुछ नहीं खाते। कहता है भूख वही है जो आंत भी साफ हो जाए। हम आमशय साफ होने के बाद भूख ऐसा समझ के खाते रहते हैं, जाते रहते लेटरिन। यही काम हो गया हमारे जीवन का। इसका से कम खाने से हमारा प्राण शक्ति को और कुछ काम करने का मौका मिलता है। इसका से कम खाने वाले के बीमारियां कम होता है।
ज़्यादा खाने वाले का ज़्यादा बीमारियां होता है, याद रख लेना। खाने के आहार में भी वात का है, पित्त का है, कफ का है, वो सोच के खाना। शरीर में पहले ही पित्त बढ़ चुका है यानी गर्मी बढ़ चुका है, गर्म आहार ज़्यादा लिया तो स्वभाव सोच विचार गर्माहट हो जाता है। पहले ही शरीर में कफ है, रेशा बलगम सारे हो रहा है, हमने दूध ज़्यादा ले लिया तो कफ और बढ़ जाता है। पहले ही पेट में गैस बन रहा है, गैस बढ़ाने वाली चीज़ खा ली है तो नसनाड़ियों तक ये दर्द चले जाता है। इस कारण से आहार में वात पित्त कफ जानकारी लेके खाना। जैसा हमारा हाजमा काम खत्म होता है, हमारा प्राण शक्ति शरीर के रिपेयरिंग का काम करता है। इस कारण से एकादशी करने वाले को कैंसर का कोई समस्या नहीं रहती। कैंसर का अणु भी 9 घंटे से ज़्यादा शरीर में जिंदा नहीं रहते और आहार वो पेट से लेता है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण विषय है। इसी कारण से एकादशी करता है ना, उनको कैंसर नहीं आते। शुद्ध एकादशी करना, पंजाबी एकादशी नहीं है, यानी सिंगाड़ा आटा का पकौड़ा, आलू का हलवा, साबूदाने की खीर खा के एकादशी करना शुरू किया तो समस्या परिहार होना छोड़ बिगड़ना शुरू कर देता है। याद रख लेना। हमारा शरीर जो है लगभग 206 हड्डियों का ढांचा से बने हैं। इसका एक रचना है, उस रचना को संभाल के चलना है। अगर ये रचना थोड़ा भी बिगड़ गया, शरीर का आकार बिगड़ जाता है। जैसा ढांचा बिगड़ गया तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर जाता है, ऐसा हमारा भी आंतरिक शक्ति गिर जाता है। इसी कारण से सीधा खड़ा होना, सीधा चलना, सीधा लेटना कहाँ गया है। दिन में चेक करना हमारा व्यवस्था क्या है। कुछ लोगों का पेट बहुत आगे बढ़ जाता है, कारण ही उनका शरीर के पोस्चर ठीक नहीं है। वो देखना दूर से ऐसा लगता है क्वेश्चन मार्क जैसा, जीवन ही एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इस कारण से खड़ा होना भी सीधा, लेटना भी सीधा कोशिश करना। थोड़ा समय के बाद बैठे बैठे कमर झुक जाता है, यानी हार गया ऐसा। इस कारण से हर समय थोड़ा सीना उठा के रखना ताकि ऑक्सीजन का लेवल शरीर के अंदर अच्छा रहे। एकादशी के व्रत के बारे में पूरा विश्व में एक चर्चा है। जो एकादशी करता है, कैंसर का अणु शरीर में पनप नहीं सकते। कैंसर के अणु शरीर के पेट से ही आहार संग्रह करता है। जब पेट में आहार नहीं है, वो बिना आहार से मर जाता है। ये बड़े बड़े नोबेल पारितोषिक प्राप्त किए हुए जापान अमेरिका के लोग इसको स्पष्ट किया है। इसी कारण से एकादशी को जानना चाहिए। एकादशी के दिन हमारा पाचक रस कम तैयार होता है, इसी कारण से। और जो उपवास करता है उनको मनोबल ऊंचा रहता है, कभी गुस्सा नहीं होते, शांत स्वभाव का हो जाता है। इसका मतलब शांति से ही काम लेना आ जाता है उनको। इतना महत्व है। हमारे शरीर में जो 100 किलोमीटर नर्वस सिस्टम है, उसको निरंतर ओंकार का स्पंदन चाहिए। अ उ मा। अ उच्चारण से नाभि से लेके नीचे नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। उ उच्चारण से नाभि से लेके गला तक, माँ उच्चारण से गला से दिमाग तक। यानी जिनके पाँव में ज़्यादा समस्या है वो दिन में 10 मिनट आकार का उच्चारण करना। जिनके पेट का समस्या है, नाभि से लेके गला तक, सीने का समस्या है, वो उकार का उच्चारण ज़्यादा करना 10 मिनट। और जिनके दिमाग का समस्या है, याददाश्त कमज़ोर है, छोटा छोटा बात के गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है,
वो मकार का उच्चारण ज़्यादा करना। पूरा शरीर के लिए ओंकार का प्रेरणा से, शब्द से ऊर्जा भरते जाना। अन्नमय कोश में जो है, हमारा शरीर में जो जहर है उसका निकालने का निकास व्यवस्था किया है। वो पेशाब शौच से भी शरीर सफाई हो जाता है, पसीना से भी हो जाता है। इसी कारण से दिन में 1 घंटा पसीना आने वाला काम करना चाहिए। दौड़ लगा सकता है, खेती बाड़ी काम कर सकता है, उससे शरीर के विजाती वस्तु का निकास हो जाता है। नहीं तो वही विजाती वस्तु धीरे धीरे संग्रह होते हुए शरीर को नुकसान करता है। इसी दृष्टि से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को बात करने से वो साल में 1 बार पंचकर्म करने के लिए कहता है। योग में भी कुछ क्रियाएं हैं आंतरिक सफाई के लिए। नेति है नाक का सफाई के लिए, कुंजल क्रिया है पेट की सफाई के लिए, शंख प्रक्षालनम है एक विशेष योगिक क्रिया है जो करने से जैसा पानी पिया पीछे से गुरुद्वार से पानी जाना चाहिए, यानी इतना सफाई रखना। वो साल में 4 बार कर लिया तो भी आंत सारे साफ हो जाता है। आंत साफ हो गया तो आपका आयु और 3-4 महीना बढ़ जाता है। इस कारण से साल में 3-4 बार कर लिया तो भी 1 साल आयु और बढ़ जाता है। ये सारे क्रिया और कुछ कर्म, षट कर्म कहता है, उसको समझना, जीवन में लागू करना, अन्नमय कोश को ठीक रखना। अन्नमय कोश को बिगाड़ने का आदत वही है बाजार का खाना। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, बार बार का खाए महारोगी। बाजार का खाए बाजार का रोगी, विदेशी खाए विदेशी रोगी। याद रख लेना। एक विद्यालय के पास गोलगप्पा वाले रहते थे। गोलगप्पा वाले विद्यालय के सारे को गोलगप्पा खिलाते रहे। एक बार ध्यान में आया मेडिकल टेस्ट करने का समय, वहाँ बहुत विद्यार्थियों को पेट का समस्या है, हाजमा खराब है। उन्होंने कोशिश किया ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसको ठीक कैसा करना। करने के बाद उनके ध्यान में आया ये गोलगप्पा वाले का हाथ ठीक नहीं है। आज के भाषा में कहना तो कोरोना युक्त है। वो शौचालय जाके हाथ नहीं धोते रहे, सीधा आके गोलगप्पा खिलाते रहे। इस कारण से वो खाते ही रहे स्वाद के लिए, वो सारे को पेट का बीमारी आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा सीसीटीवी लगाया होगा, उनको पता चला, ये बताया ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें कुछ बच्चे जाके उन्हीं को पूछ लिया क्या शौचालय जाके वापस आने के समय हाथ नहीं धोते। उन्होंने कहा बच्चों मैं तो हाथ धो के ही शौचालय जाता हूँ, क्योंकि मिर्च मसाला लगा रहता है ना, पीछे लग जाए तो। इसी कारण से सफाई हो नहीं सकती। घर में माँ बहन बनाने के समय प्यार से बनाती है, उसमें भाव भर जाता है। इस कारण से जहाँ भावना भरा रहता है वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाजार का सब्जी खाना नहीं, खाना ही पड़े तो अच्छा सेंधा नमक और हल्दी पानी से धो के खाना। खाना पकाना पित्तल के बर्तन में, कुकर में नहीं। कुकर में दाल पकते नहीं, फट जाता है। इससे ही वायु बढ़ जाता है शरीर के अंदर। लोहे के कढ़ाई में सब्जी पका के खाना, शरीर को लोहा मिल जाता है। चांदी के ग्लास में दूध लेना, शरीर में ठंडक महसूस होता है। ये सारे सर्वश्रेष्ठ बर्तन यानी वो हमारा मिट्टी के बर्तन है, शरीर के पोषक अंश देता है। अन्नमय कोश को समझने के लिए घंटा घंटा बीत जाए तो भी कम है। मैं आपको कुछ बात बताया हूँ, बाकी सारे बात आप अध्ययन से सीखते जाना। जो जानकारी रख सकता है रखा है उनसे प्रश्न पूछ के करना। ये एक छोटा
स्वास्थ्य के बेंट आपके सामने छड़ा रहा हूँ। नमस्कार।